बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। किसान भाई बहन नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में रौरमन के बहुत बहुत स्वागत है। और किसान भाई बहन मन जैसन के हमेशा हम रौरमन के कहिला कि खेत हो या बारी, पशुपालन हो या फुलवारी, सब किस्म के जानकारी रौरमन के कृषि दर्शन कार्यक्रम में मिलेला। तो जानकारी लेवे के आगे चलू हमरे देखा थी पहले कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। ग्रामीण महिलाओं की आजीविका को सशक्त बना रहा है पलाश ब्रांड। बेहतर पशुपालन के लिए समय पर कराएं पशुओं का टीकाकरण। कंपोस्ट निर्माण को आसान करता है प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड। ग्रामीण विकास विभाग झारखंड द्वारा झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के माध्यम से राज्य के 31 लाख ग्रामीण परिवारों की महिलाओं को सखी मंडल के रूप में संगठित कर उन्हें कृषि, पशुपालन, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, मधु उत्पादन एवं विभिन्न वनोपज संग्रहण इत्यादि आजीविका के विभिन्न स्रोतों से जोड़ा जा रहा है। साथ ही इन महिलाओं के उत्पादित एवं निर्मित सामग्रियों की बिक्री के लिए पलाश के नाम से एक ब्रांड बनाया गया है। इस पलाश ब्रांड के अंतर्गत सभी कार्य संग्रहण, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, साथ ही मार्केटिंग इत्यादि का कार्य इन्हीं महिलाओं द्वारा ही किया जाता है। पशुपालक अपने पाले गए गाय, बकरी, मुर्गी या सूकर इत्यादि पशुओं का समय पर टीकाकरण अवश्य करवाएं। टीकाकरण से पशुओं में रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ती है और आपके पशुओं का संभावित रोगों से बचाव हो जाता है। रोग लग जाने की स्थिति में इलाज में खर्च भी ज्यादा होता है, परेशानी भी होती है और रोग के ज्यादा होने पर पशुओं की हानि भी होती है। इसलिए पशुओं का टीकाकरण अवश्य कराएं और बेहतर लाभकारी पशुपालन करें। मसालों में मिर्च हमारे झारखंड में प्रमुख रूप से उपजाई जाती है। वर्तमान समय में मिर्च की पूसा ज्वाला और स्वर्ण तेजस्वी नामक प्रभेदों की बुआई कर कृषक लाभान्वित हो सकते हैं। झारखंड की मिट्टी एवं जलवायु में मिर्च के ये प्रभेद अच्छा उत्पादन देते हैं। पूसा ज्वाला और स्वर्ण तेजस्वी ये मिर्च के वैसे प्रभेद हैं जो झारखंड की जलवायु और मिट्टी में बेहतर उपज देते हैं। इनके 500 से 600 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई कर और उचित कृषि कार्यों को करके लगभग 80 से 100 क्विंटल हरा मिर्च प्राप्त किया जा सकता है। वर्तमान समय में जिस प्रकार ठंड का प्रकोप बढ़ा है, ऐसी ही स्थिति में पशुओं को ठंड लगने की संभावना रहती है। पशुपालक यदि अपने पशुओं के नाक से पानी बहना और सांस लेने से पेट का फूलना इत्यादि जैसे लक्षण दिखे तो ये ठंड लगने के लक्षण हो सकते हैं। ऐसे में सुबह धूप निकलने पर ही पशुओं को बाहर चरने भेजें। पीने के लिए मवेशियों को गर्म पानी देना चाहिए। सुबह शाम पशुओं के आवास में हीटर या अलाव की व्यवस्था करें। साथ ही पशु विशेषज्ञ की सलाह लेना चाहिए। बर्मी कंपोस्ट बनाने के काम को सुविधाजनक तरीके से करने के लिए किसान प्लास्टिक से निर्मित प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड की सहायता ले सकते हैं। यह बेड हल्के होने के कारण कहीं भी लाया ले जाया जा सकता है। बर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड एक बहुत ही उत्तम उपकरण है। आमतौर पर किसान कंपोस्ट निर्माण के लिए पक्के बेड का निर्माण कराते हैं, जो इस उपकरण की तुलना में महंगा होता है, साथ ही बहुत स्थान घेरता है। इसके बनिस्पत प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड बहुत सुविधाजनक होता है। हल्के होने के कारण इसे कहीं भी स्थानांतरित किया जा सकता है। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के घर अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस।
धनबाद अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही, परंतु जाते जाते आपसे निवेदन है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए कृषि कार्य करें। अपने और अपने परिवार के सदस्यों को कोरोना टीके की सभी खुराक अवश्य लगवाएं। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाई बहन मन, कृषि समाचार में रौरे मन तकनीक कर बारे में, उपकरण कर बारे में, मौसम कर हाल कर बारे में और कृषि संबंधी नवा नवा जानकारी मिलक। एखन बेरा हो जाए छोटा सा विराम के। हम विराम के बाद घूर के आवा थी और रौरे मन के जानकारी देवा थी। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। विराम के बाद रौरेमन के एक बार फिर से स्वागत है। तो चलो आज के जो जानकारी है वो बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है। काले कि जाड़ा के ऊपर है भाई। जाड़ा तो रौरेमन देखा थी कि आदमी मन ठिठरत हैं। जब आदमी मन ठिठरत हैं तो साथ साथ पशु पक्षी है ना, इमन के भी जाड़ा लगे नहीं। तो जाड़ा कर मौसम में मुर्गी मन कर देखभाल कैसे करल जाए इकर बारे में जानकारी काले कि सब किसान भाई बहन मन मुर्गी पालन करे ना, तो जानना बहुत जरूरी है।
और जाड़ा कर मौसम में मुर्गी की देखभाल कैसे करल जाए, अगर एक बारे में जानना है तो चलो रौरमन का हम फीचर कर माध्यम से एक जानकारी दिवा थी। मुर्गी पालन अच्छे मुनाफे वाले व्यवसायों में से एक है। मुर्गी पालन अंडा और मांस उत्पादन के लिए किया जाता है। इसके लिए अलग अलग प्रजातियों का चयन करना होता है। इस व्यवसाय की खासियत यह है कि इससे कम लागत से शुरू किया जा सकता है और इसमें कमाई जल्दी शुरू हो जाती है। मुर्गी पालन जितना फायदेमंद है उतना ही मुर्गी पालन में रखरखाव और देखभाल की जरूरत होती है, खासकर जाड़े के मौसम में। आज हम पशु चिकित्सा महाविद्यालय रांची आ पहुंचे हैं और यहाँ डॉक्टर निशांत पटेल जी से हम सर्दियों के मौसम में मुर्गियों की देखभाल के बारे में विशेष जानकारी लेंगे। तो आइए स्वागत करते हैं हमारे डॉक्टर साहब का। सर स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। सर सबसे पहले तो हमारे जो ये मुर्गी पालक है उनको ये बताइए कि सर्दियों के मौसम में मुर्गियों के जो घर हो वो किस तरीके से बना है, उस पर क्या विशेष ध्यान रखें उनके हाउसिंग पर। किसान भाइयों से मैं यही अनुरोध करना चाहूँगा कि जाड़े के मौसम में मुर्गियों को उन्हें उचित देखभाल करने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वो और मौसम के मुकाबले इस समय तापमान बहुत कम रहता है और जिसके चलते उनको मुर्गियों में अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इससे मृत्यु दर भी बढ़ जाती है। वो जैसा हम जानते हैं कि मुर्गियों का अंदरूनी तापमान भी बहुत ज़्यादा रहता है, करीब करीब 160 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। इसलिए उस टेम्परेचर को ध्यान में रखते हुए हम उनका आवास पर विशेष ध्यान देंगे। अगर आवास में अगर किसी तरह का गीलापन है उनके दीवार पर या हवादार ये नहीं है, मतलब ठंडी हवा घुस रही है अंदर, तो उसको हम लोग विशेष रूप से ध्यान देंगे कि ठंडी हवा अंदर नहीं घुसने पाए। साथ ही उनके बिछावन जो रहता है जिसको हम लीटर बोलते हैं या जिस पे भी आप किसान भाई जिस पे भी रखते हैं वो गीला नहीं रखेंगे, उसको हमेशा सूखा रखेंगे। और किसी कारणवश वो गीला भी हो गया है तो उसको चेंज कर देंगे। और दीवार में किसी तरह का नमी नहीं रहना चाहिए। और घर ऐसा रखेंगे ताकि दिन के समय पूरा सूरज की रोशनी पूरा अंदर तक जाए ताकि वो पूरा मुर्गियों को गर्मी दे वो। और साथ ही वो रूम खिड़की जो भी है दिन के समय पूरा खोल के अच्छे से रखेंगे। जब तक सूरज की रोशनी अंदर जा रही है तब तक पूरा रूम को खुला छोड़ेंगे और पूरा रूम हवादार रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा कंजेस्टेड है या ठंड ये हवा सूरज की रोशनी नहीं घुसती, वैसा नहीं करेंगे। पूरा आवाज़ पर विशेष ध्यान देंगे। और जूट का बोरा होता है उससे आपको दोनों तरफ ढक देना है। और जैसे ही मतलब सूरज की रोशनी कम होती है तो उसको सूरज की रोशनी कम होने पे ही ढकेंगे। और जूट का बोरा नहीं होने पे विशेष परिस्थिति में आप प्लास्टिक का भी यूज कर सकते हैं। और आवास में आपको बस ठंडी हवा से आपको रोकना होगा। और कुछ अगर आपके पास अगर लाइट का व्यवस्था है तो आप 100 वाट या 200 वाट का बल्ब जला के रख दीजिए ताकि उससे उनको गर्मी मिले। नहीं तो ठंडा छोड़ने के होगा थोड़ा सा ही बढ़ेगा तो अपने आप को वो उस हिसाब से वो एडजस्ट नहीं कर पाएगी, तो इससे उनको मृत्यु दर बढ़ सकती है। जानकार कहते हैं कि जाड़े के मौसम में मुर्गी पालन करते समय चूजों की डिलीवरी सुबह के समय करवाएं। शाम या रात को बिल्कुल नहीं कराएं क्योंकि शाम के समय ठंड बढ़ती चली जाती है। शेड के पर्दे चूजों के आने के 24 घंटे पहले से ही ढक कर रखें। चूजों के आने के कम से कम 2 से 4 घंटे पहले ब्रूडर चालू किया होना चाहिए। अगर तो आपको कुछ भी पेट्रोमैक्स होता है या फिर कोयला जला के भी आप रख सकते हैं, लेकिन धुआं नहीं होना चाहिए। कोयला जब उसका पूरा धुआं हट जाए तो थोड़ा सा ज़मीन से उठाकर उसको रख देना ताकि रूम पूरा गर्म रहे वो। क्योंकि इनको अंदरूनी जैसा चूजा भी निकलता है तो हम लोग देखे होंगे आप लोग किसान भाई लोग कि उसको हम लोग बल्ब के नीचे रखते हैं, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा गर्मी की आवश्यकता होती है। इसलिए बड़े मुर्गी अगर बड़ी भी हो जाती है तो उनका तापमान को उनको मेंटेन करने के लिए उसके लिए आपको गर्मी देना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप उसको हमेशा सूखा जगह पे रखेंगे उसको। सर ये तो बात हो गई कि उसके उनके रहने की, उनके आवास व्यवस्था की बात के लिए। आवास के बाद सबसे बड़ा बात आता है सर आहार। तो हाँ, तो ये सर्दियों के मौसम में क्या आहार दे, कैसे आहार दे और किस मात्रा में आहार दे ताकि वो ज्यादा से ज्यादा स्वस्थ और उत्पाद दे सके। देखिए आहार जैसे जाड़े के मौसम में वो उनके पानी पीने की क्षमता थोड़ा कम हो जाती है, इसलिए पानी थोड़ा सा कम देंगे तो आप जैसे आप कुछ दवाई भी यूज कर सकते हैं साथ में। कुछ ये दे दीजिए, विटामिन कर दे दीजिए उसको दवा साथ में मिलाकर। और आहार में ऐसा उनको जैसे जाड़े के मौसम हम लोग इंसान भी हैं, जाड़े में थोड़ा सा भूख बढ़ जाती है हम लोग का। तो मुर्गियों में भी वही होता है कि वो ज़्यादा खाती है वो, और इसलिए ज़्यादा खाने के चलते उनको एनर्जी रिच डाइट देंगे जिसमें उनको ज़्यादा शरीर को गर्म मतलब कि अपने आप को गर्म रखने के लिए एनर्जी मिले। इसलिए हम ऐसा उसको जिसमें ऑयल हो, फैट हो, ज़्यादा हो वैसा फीड देंगे। जैसे हम लोग खल्ली दे सकते हैं या तेल वाला घर का जो भी चीज़ है इसमें तेलीय पदार्थ ज़्यादा हो वो सब हम लोग देंगे जिससे उसको एनर्जी मिलेगा। और पानी की मात्रा थोड़ा कम भी कर देंगे तो कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन खाने के लिए उसको हम बराबर पोषक तत्व देंगे अच्छा से ताकि वो आपको वो गर्मी भी दे। वो इसमें आप खाने में आप बादाम खल्ली या जो भी अच्छा चीज़ है आप उसको यूज कर सकते हैं। दिन में 2 से 3 बार आप उसको दे सकते हैं खाना ताकि वो हमेशा वो एनर्जी लेते रहे उससे वो।
जाड़े के मौसम में मुर्गी पालन करते समय चूजों को ठंड से बचाने के लिए गैस ब्रूडर, बांस के टोकने के ब्रूडर, चद्दर के ब्रूडर, पेट्रोलियम गैस, सीगड़ी, कोयला, लकड़ी के गिट्टे, हीटर इत्यादि की तैयारी चूजे आने के पहले ही कर लेनी चाहिए। दिसंबर आखिर और जनवरी महीने में ठंड अधिक रहती है, लिहाजा इस महीने में चूजा घर का तापमान 15 डिग्री फ़ारेनहाइट होना अति आवश्यक है। बचा हुआ चावल दे सकते हैं, गेहूं भी दे सकते हैं उसको, या और फिर कुछ भी किचन वेस्ट है वो सब दे सकते हैं, और ये कुछ ग्रेजिंग करके भी खुद खा लेगी वो। और जो भी जैसे कुछ गाय भी पाले माले रखे हुए हैं तो कुछ उसका देखते हैं, स्पेशल देते हैं तो उसको भी, मुर्गी को भी दे सकते हैं ये सब चीज़। और दाना जो भी आप खाने के लिए दे रहे हैं, लेकिन वो अच्छा होना चाहिए, ये किसी तरह फफूंदी लगा हुआ नहीं होना चाहिए। चाहे पानी भी दे रहे हैं तो ठंडा पानी नहीं देना। अगर पानी जाड़े के मौसम में ऐसे ही पानी ठंडा रहता है तो थोड़ा सा उसको हल्का सा सुसुम कर लेंगे, तब उसको पीने देंगे। ऐसे नहीं डायरेक्ट ठंडा पानी देंगे तो उसको ठंडा मार सकता है, निमोनिया पकड़ सकता है, फिर उसमें मृत्यु दर बढ़ सकती है। इसलिए ठंडा पानी कभी नहीं देंगे उसको, पानी हमेशा थोड़ा सा सुसुम कर लेंगे, उसके बाद पिलाएंगे उसको। तो सर ये बात हुई कि हम आवास की बात हो गई, आहार की बात हो गई, लेकिन क्या है कि बीमारी जो कि मृत्यु दर बढ़ा देती है, तो ये बीमारी उनमें कौन कौन सी होती है ठंड के मौसम में, और उसके क्या लक्षण है, जिससे कि हमारे पशुपालक समझ जाए कि हम उनकी जो मुर्गी है वो किसी बीमारी से ग्रसित है? देखिए, कुछ बीमारी तो जाड़े के मौसम में जैसे कॉमन हो जाती है, जैसे कोराइजा हो सकता है, सर्दी से रिलेटेड हो गया, कोलेरा हो गया, कोराइजा हो गया, ये सब बीमारी पे कुछ होने का चांस ज़्यादा होता है। तो उस कंडीशन में हम हल्का था सुसुम पानी देंगे, साथ में इंड्रोफ्लॉक्सासिन जो दवा आता है, अब वो 5 ml 5 लीटर पानी में मिला के पिला सकते हैं, तो वो इसमें फ़ायदा करेगा। ये बीमारी के कंडीशन में जैसे ये कुछ सर्दी हो रहा है, छींक हो रहा है, जैसे कभी CRD पकड़ लेता है, वो उसमें भी पकड़ने का चांस रहता है। उस कंडीशन में आप ये इंड्रोफ्लॉक्सासिन दे सकते हैं, या फिर टाइलोसिलिक पाउडर आता है, वो दोनों दे सकते हैं आप। जाड़े के मौसम में मुर्गी दाना की खपत बढ़ जाती है। यदि मुर्गी दाना की खपत बढ़ नहीं रही है तो इसका मतलब है कि मुर्गियों में किसी बीमारी का प्रकोप चल रहा है। जानकार कहते हैं कि शीतकालीन मौसम में पानी की खपत बहुत ही कम हो जाती है, क्योंकि इस मौसम में पानी हमेशा ठंडा रहता है, इसलिए मुर्गी इसे कम मात्रा में ही पी पाती है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए मुर्गियों को बार बार शुद्ध और ताजा पानी देते रहना चाहिए। तो किसान भाई बहन, चलो हम रौरमन के अपन कार्यक्रम के आगे बढ़ाते दूसर जानकारी की ओर। दूसर जानकारी है कि अरहर कर सामयिक देखभाल कैसे करल जाए, है नहीं। जे किसान भाई बहन अरहर कर खेती करें ना, उमन के जानना बहुत जरूरी है नहीं। तो चलो इकर जानकारी ले रौरमन के हमारे कर जे विशेषज्ञ साहब हैं उनकरे से भेंट करा थी और बातचीत करवा थी। आज हम ICAR पलांडू में हैं और हमारे साथ है यहाँ की कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर P भावना जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि अरहर फसल की देखभाल हमारे किसान भाई इस समय किस प्रकार से कर सकते हैं। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि अरहर की समसामयिक देखभाल की बात की जाए तो इस समय किस प्रकार से हमारे किसान भाई देखभाल कर सकते हैं? अरहर का हमारे पास 3 तरह का ड्यूरेशन का है, तो उसके हिसाब से हम लोग अभी अरहर कौन सा स्टेज में है उसके अनुसार हम लोग जो है साइंटिफिक मेथड में अभी क्या करना है अभी हम लोग जानेंगे। जैसे इसका ड्यूरेशन के हिसाब से अरहर का 3 तरह का है। एक लॉन्ग ड्यूरेशन हो गया, जैसे बहार हो गया है, और बिरसा अरहर एक हो गया। ये सब 280 दिन से ऊपर जाता है, ये लॉन्ग ड्यूरेशन है। ये आपको हार्वेस्टिंग में आता है फरवरी माह में। फिर मीडियम ड्यूरेशन बोलते हैं, ये लगभग 150 दिन के अंतराल होता है इसका। तो ये हमारा हो गया आशा हो गया है, या आपका जो है पूसा अरहर 16 हो गया, ये सब आपका मीडियम ड्यूरेशन है। और हमारा है शॉर्ट ड्यूरेशन है। शॉर्ट ड्यूरेशन जो है 90 दिन से लगभग होता है। ये हमारा जो क्रॉप जो फसल के बाद जो क्रॉप फसल चक्र जो बनाते हैं गेहूं के बाद या धान के बाद, उसके लिए ये बहुत सूटेबल है जो शॉर्ट ड्यूरेशन वाला है। इक्रिसैट का बहुत सारे किस्में हैं, ये शॉर्ट ड्यूरेशन वाला आप ले सकते हैं। जैसे अभी शॉर्ट ड्यूरेशन वाला अगर आप जुलाई अगस्त में लगा दिए हैं तो उसका कटाई का अभी शुरुआत हो जाता है, इसका कटाई ख़त्म हो जाएगा। और मीडियम ड्यूरेशन वाला जो है पॉडिंग स्टेज में रहेगा, और लॉन्ग ड्यूरेशन वाला जो है वो फ्लेवरिंग या पॉडिंग स्टेज में रहेगा। तो उसके अनुसार हम लोग को जो इस समय जो करना है वो हम लोग को फॉलो करना है। जैसे हमारा जो फल छेदक जो होता है वो हमारा अरहर को डैमेज करता है, तो जैसे फ्लेवरिंग शुरू होता है उसी टाइम से आपको जो प्रिकॉशन जो है लेना शुरू करना होगा। जैसे नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट का स्प्रेइंग करना है, अगर उससे भी कंट्रोल नहीं हो रहा है तो स्पाइनोसाइड, ये सब आप स्प्रे कर सकते हैं। और एक बहुत एक अच्छा चीज़ है
जो येलो ट्रैप और ब्लू ट्रैप जो होता है, स्टिकी ट्रैप, इसको लगाने से भी हमारा जो तितली जो अंडा देता है वो सब इसमें ट्रैप हो जाता है। तो ये भी विदाउट केमिकल हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। और जो अंदर का जो उसका जो इंटरक्रॉप जो हम लोग अगर डाले हैं, जैसे जवार अगर डालेंगे तो उकटा रोग जो है उससे हम लोग अरहर को बचा सकते हैं। ये जवार से हम लोग एक कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि उकटा रोग जो है केमिकल कंट्रोल किसी से नहीं होता है। इसमें आपको रोग रोधी जो किस्म है लगाना है, या उसको जो इंटरक्रॉपिंग जो बोलते हैं जवार से इंटरक्रॉपिंग करना है। जैसे रोग रोधी हो गया, अभी हमारा अरहर में उकटा रोग के लिए रोग रोधी हो गया, शरद करके एक वैरायटी है, बसंत करके है, बहार भी रोग रोधी है, फिर बिरसा अरहर एक भी रोग रोधी है। तो ये सब आप लगा सकते हैं। आशा भी रोग रोधी है, और IPA 203 जो है कानपुर से रिलीज हुआ है, ये भी आपका रोग रोधी है। IPA 203 है, ये लॉन्ग ड्यूरेशन वाला है। बिल्कुल। तो आपने तो बहुत ही अच्छी जानकारी दी कि किस प्रकार से अरहर में कौन कौन से कीट लगते हैं, कौन कौन से रोग लगते हैं और उसका निदान कैसे हो सकता है। आपने ट्रैप के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। ट्रैप्स को किस प्रकार से लगाएंगे, और 2 तरह के ट्रैप के बारे में आपने जिक्र किया है, उसके बारे में बताएं। हाँ, जो फल से जो रस चूसता है वो अलग कलर से अट्रैक्ट होता है, और जो तितली जो है जो फल छेदक वाला वो अलग कलर से अट्रैक्ट होता है। तो इसीलिए येलो एंड ब्लू दोनों आपको मार्केट में जो मिलता है, एक गम मिलता है चिपकू करके, उसको उसके ऊपर लगा के, हम कोई बैम्बू का डंटल लगा के उसके ऊपर हम लोग ट्रैप लगाने से जो भी जो रस चूसने वाला या तितली जो भी है उसमें फंस जाता है। तो इसमें कोई केमिकल का यूज़ नहीं करते हैं। पूरा क्रॉप ड्यूरेशन में ये आपको लगाना है। लगभग 20 ट्रैप हम लोग लगा लेंगे। 1 एकड़ में आपको लगभग 20 ट्रैप लगा सकते हैं। और जैसे मैंने बोला, उकटा रोग अगर आपको दिख गया है आपका जो क्रॉप में, तुरंत आपको उसको उखाड़ना है और बाहर कहीं उसको फेंकना है, उधर फील्ड में नहीं छोड़ना है, क्योंकि वो जल्दी से स्प्रेड हो जाता है। और जल निकास तो अभी प्रॉब्लम नहीं है। पहले जो पानी बरसाती वाला सीजन में थोड़ा जल निकास का प्रॉब्लम था, तो उस समय तो आप तो रिज एंड फरो मेथड में ही बनाए होंगे, तो उसमें पानी आपको अच्छा से निकल जाएगा। अभी तो बरसात का मौसम नहीं है, तो जल निकास का कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आपको उकटा रोग दिखेगा, आपको तुरंत उसको उखाड़ के फेंकना है। बिल्कुल। और जहाँ तक मिट्टी पर चढ़ाने की बात है, तो क्या इस समय लाभदायक होगा? मिट्टी चढ़ाना हमको लगभग 30 दिन, जैसे आपका प्लांट आ जाएगा 20 दिन के बाद, 20 से 30 दिन के उस टाइम आपको एक बार निकाई गुड़ाई जो बोलते हैं उस टाइम करना है। फिर उसके बाद आपको 60 दिन लगभग और एक बार करना है, बस। उसके बाद ज़रूरत नहीं है। इसका जब पत्ता गिरना शुरू होता है, जैसे अरहर का पत्ता जो गिरता है, तो अपने आप से वीड कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि ये पत्ता में जो केमिकल होता है उससे कोई भी आपको जो खरपतवार है ग्रो करने के लिए नहीं देता, क्योंकि अरहर का भी पेड़ जैसे ग्रो होता है तो शेड आ जाता है, ज़्यादा खरपतवार उसको डैमेज नहीं करता है। जैसे ब्रांचिंग शुरू हो जाएगा, 30 दिन में ब्रांचिंग शुरू हो जाता है, 60 दिन में आपका फ्लेवरिंग शुरू हो जाता है, और 100 दिन में आपका पॉडिंग शुरू होता है। उसके बाद आपको निकाई गुड़ाई का ज़रूरत नहीं है। जब पहले ही आप करते हैं उस समय आपको थोड़ा सीड ट्रीटमेंट में जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है उसका आपको ट्रीट करेंगे, तो हमारा जो बैक्टीरिया, इसमें जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है, ये नाइट्रोजन फिक्स कर देता है। तो आपको जो खाद भी स्प्लिट डोज में डालने का ज़रूरत नहीं है। इनिशियल डोज से ही अरहर में आपका जो खाद का पूरा संपूर्ण हो जाता है। जहाँ तक खरपतवार की बात है, तो खरपतवार किस प्रकार से उसका निदान किया जा सकता है और किस प्रकार से ये पौधों को नुकसान पहुँचाता है? हाँ, अरहर जैसे ग्रो होते जाता है उसके बाद खरपतवार कंट्रोल ज़्यादा नहीं आता है, कंट्रोल करने का ज़रूरत नहीं, अपने आप से कंट्रोल हो जाएगा। मगर जो इनिशियल स्टेज जब प्लांट एस्टेब्लिश होता है उस समय लगभग 30 से 50 दिन, उस टाइम आपको थोड़ा खरपतवार के लिए कंट्रोल करना है। जैसे हम खेत का तैयारी करते हैं, जो प्री एमरजेंस हेर्बिसाइड बोलते हैं, उसको 1 हफ्ता पहले आपको डाल देंगे और थोड़ा खेत में रखेंगे, फिर आपका सोइंग करेंगे, पानी दे के सोइंग करेंगे, तो हम लोग का खरपतवार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और एक बार 30 दिन में और एक बार आपको खरपतवार मैकेनिकल से आप निकाल सकते हैं। जो होइंग करते हैं निकाई गुड़ाई, उस समय आप एक बार खरपतवार का निकाल सकते हैं, उसके बाद उसका ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि दाने पुष्ट हो तभी किसानों को लाभ भी मिल पाता है, तो दाने के पुष्ट के होने के लिए हमारे किसान भाई क्या करें? जैसे बीच में अगर आप स्प्रेइंग कर पाते हैं तो एक जिंक सल्फेट का ऑयल एप्लीकेशन दे सकते हैं, और आयरन का भी आप 0.2% स्प्रेइंग कर सकते हैं, उसमें थोड़ा अच्छा फल मिलता है। और आपका फल
भंडारण करते समय ब्रूचिड्स का अटैक होता है। तो इसीलिए आप जैसे फल पीला होना शुरू होता है उस टाइम आप एक बार केमिकल स्प्रे कर लेंगे, मेलाथियन या कोई भी, तो भंडारण में भी आपका जो भंडारण के टाइम में जो ब्रूचिड्स आता है उसको हम लोग अच्छा से कंट्रोल कर सकते हैं। और अच्छा से सूखना पड़ेगा, तब मॉइस्चर लेवल भी जो है 8% से ज़्यादा नहीं होना है। और नीम पाउडर अगर मिलेगा, नीम पाउडर भी इसमें मिला के आपको स्टोर करेंगे तो हमारा ज़्यादा दिन स्टोरिंग में रहेगा। अंत में चलते चलते और हमारे किसान भाइयों को क्या बताना चाहेंगे? हाँ, जैसे अरहर हो गया आपका, हमारा इसमें प्रोटीन का तत्व बहुत होता है और इसमें मेहनत भी बहुत कम लगता है। तो आप अरहर का अगर करेंगे तो इसका प्रोसेसिंग के लिए भी बहुत अच्छा, दाल जो है डिमांड अच्छा है। हम इंडिया बहुत सबसे पहले स्थान में है और हमारा जो डिमांड हम पूरी नहीं कर पा रहे, तो अरहर को आप बनाएंगे तो इसमें आपका लाभदायक बहुत अच्छा तरह से होगा। तो देखो, आज कर जे जाड़ा में मुर्गी पालन और अरहर कर सामयिक देखभाल कर बारे में जानकारी मिलक, दुयो बेस है। तो इसने जानकारी तो लाइन के देवी ला किसान भाई बहन मन और मन से कहिला कि अगर और मन ठीक कैसे जानकारी है तो हमके देव मकिल पत्राचार के आदान प्रदान करे के चाहिए। तो भाई कर ले पता तो जरूरी है, नहीं पता है। कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची और पिन कोड संख्या है 834001। तो रोरमन आज इजाजत दो मकिल एहे दिना और एहे बेरा नवा जानकारी साथ और उपस्थित हो, तब तक इजाजत दो। नमस्कार, जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।